हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम जो है रामायण की जो स्टोरी सुना रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम जो है पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हम पहुंचे थे कि अंगद जो है वहाँ से जो रावण का मुकुट है वहाँ से फेंक के वो वहाँ से वापस आ गए थे, उड़ के वहाँ से आ गए थे, क्योंकि सब लोग जो है उनके पीछे पड़ गए थे। वो क्योंकि उन्होंने जो पैर गाड़ा था ना अपना, तो उसको उठाने के लिए जो है सबसे लास्ट में रावण आया था। और तो उन्होंने रावण को ये कहा था कि तुम्हें जो है मेरे पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे बड़े हो इसलिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम मेरे शत्रु हो, तो इसलिए अगर तुम्हें चरण पकड़नी है तो तुम्हें प्रभु श्री राम के चरण पकड़ने हैं। तो फिर इस तरह से जब उन्होंने अपना पैर हटाया तो फिर रावण का जो मुकुट है वो गिर गया था और अंगद ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया था और वो श्री राम की शिविर में आके गिर गया था। तो फिर अंगद भी वहाँ से जो है उड़ के वापस आ गए थे। तो फिर उससे आगे जो है ये भगवान की ही लीला थी, क्योंकि वो जो मुकुट आया था उसी से जो है विभीषण को भी वो होना था, क्या बोलते हैं, उसी मुकुट से जो है विभीषण का राज्याभिषेक वहाँ पे होना था। इसीलिए वो जो पहले हुआ था, जो भगवान जो करते हैं ना, जो भी होता है इस दुनिया में, इस संसार में जो भी, वो सब भगवान की लीला होती है। तो उनको तो उनकी जो योजना होती है, उनका जो प्लानिंग होती है, वो सब पहले से ही तय होती है और फिर उसी के अनुसार जो है हमारा आगे का काम होता है। तो फिर इस तरह से हुआ ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सब लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विभीषण आया। विभीषण ने रावण को बहुत ज़्यादा समझाया कि आप जो है सीता माता को वापस लौटा दीजिए और ये आपके लिए सही नहीं है भैया, आप मान जाइए। लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। सब ने भी, मतलब वैसे तो सबने समझाया था, लेकिन विभीषण ने थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बोल दिया था, मतलब थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था। और इसलिए फिर क्या हुआ कि रावण को जब उसने बहुत ज़्यादा समझाया, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, जो भगवान के भक्त होते हैं वो थोड़े इमोशनल होते हैं, इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। क्योंकि उसको अपने भाई से प्यार तो था, लेकिन वो भाई जो है गलत रास्ते पे था, इसीलिए उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसने सोचा कि वो कुछ कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि रावण जो है वो अपने हट पे जो है जिद करके बैठ गया था। तो फिर इसीलिए फिर क्या हुआ कि जब विभीषण से बहुत ज़्यादा रावण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया उसकी बातों को लेकर, तो फिर उसने बताया कि तुम ही जो उन लोगों के साथ मिले हुए हो, शत्रुओं के साथ, और देखो वो जो वानर उनका जो आया था उसने जो है सब बहुत सारी आधी लंका को जला दिया, लेकिन तुम्हारा घर छोड़ दिया। और इसीलिए तुम ही जो है शत्रुओं के साथ मिले हुए हो और तुम ही जो है उनको हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। और इसीलिए जो है रावण ने विभीषण को लात मार के वहाँ से नीचे गिरा दिया था, जहाँ वो बैठा होता था अपने आसन सिंहासन से। उसने वो उसके जो सिंहासन पे थे उसके पैरों के पास बैठा हुआ था और उनसे विनती कर रहा था कि आप जो है माता सीता को उनके पास लौटा दीजिए और वो भगवान है। तो फिर रावण ने कहा कि अगर वो भगवान भी है तो भी उनको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, और मैं भी रावण हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इसीलिए फिर जो है वो माने नहीं और फिर उन्होंने जो है विभीषण को लात मार दिया। और जब फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे इस राज्य में दिखे तो फिर तुम जो है मारे जाओगे मेरे हाथ से, अब तुम इस राज्य में नहीं दिखने चाहिए। इसलिए अगर तुम शत्रुओं का साथ दे रहे हो तो तुम्हें शत्रुओं के साथ ही रहना है और तुम जाके उन्हीं के साथ रहो। और फिर इससे वजह से फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब वो अपने जो उनके पिता थे, उनके जो नाना थे माल्यवान थे, वो उनके पास गए, उनसे भी पूछा, फिर उनकी माता से पूछा। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, क्योंकि लंका में वैसे भी कोई बचने वाला नहीं है, एक तुम ही होंगे जो बचे रहोगे। और इसीलिए जो है नहीं तो राक्षस कुल का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा। तो फिर विभीषण वहाँ से चला गया था। जब वो वहाँ पे गया, उनके साथ 2 लोग और थे जो उनके मंत्री थे, और फिर वो भी गए और फिर वो श्री राम के शिविर में पहुँच गए। तो फिर श्री राम के जो वहाँ के जो लोग थे, वानर सेना थी, उनको ये लगा कि ये क्यों आ रहे, ये हम पे कहीं आक्रमण तो नहीं करेगा, या फिर ये कोई गुप्तचर है। फिर जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो फिर उन्होंने उनको पकड़ लिया और फिर वो उनको बंदी बना के श्री राम के पास ले गए। तो फिर श्री राम के पास जैसे ले गए तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। फिर उन्होंने बताया कि मैं विभीषण हूँ और मुझे जो है मेरे भाई रावण ने मुझे वहाँ से निकाल दिया, मुझे लात मार के गिरा दिया और फिर मुझे उन्होंने देश निकाला कर दिया है, और अगर मैं उनके सामने अब जाऊँगा तो वो मुझे मार देंगे। तो वो फिर उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके शरण में आया हूँ, क्या आप मुझे शरण दोगे अपनी? अगर आप शरण नहीं दोगे तो फिर मेरे पास जो है आत्महत्या करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचेगा। और फिर इस तरह से जब उन्होंने ऐसे उनसे विनती करी तो भगवान, क्योंकि भगवान तो दयालु है, वो सब जानते हैं, इसीलिए उन्होंने जो है विभीषण को स्वीकार कर लिया और फिर उन्होंने अपना मित्र बना लिया। फिर उन्होंने कहा कि आने वाले राजा तो तुम ही होंगे।
और फिर इस तरह करके उनकी मित्रता हो गई। फिर तो वहाँ पे श्री राम ने उनका राज्याभिषेक भी कर दिया, क्योंकि मुकुट तो पहले ही आ चुका था रावण का। और फिर इस तरह से जो है उन्होंने उनको वहाँ का लंका का राजा घोषित कर दिया था। और उन्होंने कहा कि अब तुम ही यहाँ के राजा हो और तुम जो है हमारे मित्र भी हो, तो फिर अब तुम हमारा साथ दोगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद फिर उनकी जो है आगे के युद्ध की तैयारी चलती रही फिर इस तरह से। और फिर जो है आगे जो उनका युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर इस बात की जो खबर है वो माता सीता को भी हो जाती है, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि इस तरह से जो है विभीषण को निकाला गया और वो जो है श्री राम के इसमें शिविर में चला गया है और श्री राम ने उसको जो है राजा भी घोषित कर दिया। ये सारी बातें भी माता सीता तक पहुँचती रहती थी। तो फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें होती रहती थी। उधर अयोध्या में भी जो है प्रभु श्री राम और माता सीता तो रात को सो जाते थे, लेकिन लक्ष्मण जो थे वो पूरी रात जगते रहते थे। तो फिर उनकी जो पत्नी थी उर्मिला, उसके बाद जो है फिर युद्ध स्टार्ट होने लगता है। और फिर जो है भगवान श्री राम की जो सेना है वो लंका के समीप आ जाती है और फिर उन दोनों के बीच में जो है युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और फिर लंका की जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा कड़ी कर दी जाती है, ताकि फिर लंका के जो वासी वो सुरक्षित रहे। लेकिन जो श्री राम की सेना थी वो कभी भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। अपने नियमों के खिलाफ जाकर जो है वो इस तरह से अटैक नहीं करते थे कि वो रावण की जो लंका है उसमें अंदर जाके फिर वहाँ पे अटैक करे। इस तरह नहीं करते थे, वो युद्ध के नियम के अनुसार लड़ते थे। लेकिन राक्षस इस तरह के होते कि वो लोग छल कपट से भी जो है फिर युद्ध करते थे, क्योंकि राक्षसों का तो ये ही काम होता है, या तो माया से युद्ध करते हैं या फिर छल से युद्ध करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है युद्ध वहाँ पे उनका स्टार्ट हो गया। रावण के जो बहुत सारे पुत्र आए। फिर वो जो रावण का जो वो अक्षय कुमार जो था उसका जो पुत्र था वो भी उसके मौत का बदला लेने के लिए आया। और फिर वो तो ये प्रण करके अपनी माता के पास आया था कि वो जो है राम लक्ष्मण का सिर काट कर उनके चरणों में रख कर फिर अपने पिता का प्रतिशोध लेगा। फिर इस तरह से वो आया और जैसे ही हनुमान जी उसके सामने आए तो फिर उनसे वो युद्ध नहीं कर रहा था। वो फिर उसको ये था कि उसे राम लक्ष्मण से ही युद्ध करना था, इसीलिए फिर लक्ष्मण भी आए और फिर उन्होंने उससे जो है उससे पूछा कि मतलब उसने पूछा कि मुझे से लक्ष्मण से युद्ध करना है। फिर जो है वो बाकी सब भी उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन श्री राम जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, वो एक वीर है, उसका ये फर्ज है कि वो अपने पिता के प्रतिशोध का जो है प्रतिशोध ले, अपने पिता की मृत्यु का जो है प्रतिशोध ले। तो ये उसका धर्म है। और अगर वो ये सब ठान के आया तो फिर ठीक है, लेकिन अब तुम्हें अपना काम करना है, तुम अपना काम करो। और फिर इस तरह से वो उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन फिर बाद में वो मारा गया। फिर जैसे वो मारा गया फिर उसके और भी पुत्र आए, भाई आए, बहुत सारे तरह तरह के राक्षस आए, मायावी राक्षस, जो भी बहुत ज़्यादा युद्ध कर रहे थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेघनाथ आया और उसने जो है श्री राम और लक्ष्मण को दोनों को जो है उसने नागपाश जो है अस्त्र जो था उससे उन दोनों को घायल कर दिया, उन दोनों को मूर्छित कर दिया। क्योंकि नाग जो होता है वो पूरे शरीर में हमारे मतलब विष फैला देते हैं, और वो दोनों भी मूर्छित हो गए थे। फिर तो श्री राम की जो सेना थी उनमें बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया कि अब क्या करेंगे, अगर हमारे स्वामी मारे गए तो अब हम क्या करेंगे। और फिर इस तरह से जो है हनुमान जी और सुग्रीव ने किसी तरह से अपनी सेना संभाली। फिर उसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब क्या करेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है, कैसे इन दोनों को ठीक करना है। लेकिन फिर हनुमान को पता चला। फिर हनुमान जी एकदम अकेले खड़े थे और फिर वो सोच रहे थे कि इसका क्या उपाय है। फिर उनको ध्यान आया, फिर वो सीधे ही गरुड़ लोक में चले गए। सब लोग जैसे सोच रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हनुमान कहाँ गए, हनुमान कहाँ गए। सब लोग ऐसे सोचने लगे। तो थोड़ी देर में देखते क्या है कि ऊपर से हनुमान जी जो है गरुड़ को लेकर साथ में आ रहे हैं। जो गरुड़ है वो जो है नाग को खाते हैं, इसीलिए फिर वो उनको लेके आए ताकि वो उनसे श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों में जो नाग लिपटे हुए थे उनको वो दूर कर सके। फिर इस तरह से जो है जैसे ही गरुड़ वहाँ पे आए फिर उन्होंने जो है उनके शरीरों से नागों को काटा और फिर सारे नाग उनके शरीरों से चले गए थे और फिर वो दोनों स्वस्थ हो गए थे। फिर से दोबारा से फिर युद्ध स्टार्ट हो गया। और फिर राक्षसों में तो पहले उनमें तो बहुत ज़्यादा वो चला हुआ था, मतलब ऐसे उत्साह चला हुआ था। वो लोग मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे कि उनके शत्रु मारे गए, लेकिन वो नहीं मारे गए थे। फिर उनको पता चला कि वो दोनों बच गए हैं, तो फिर उनका जो युद्ध है फिर से स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो है बहुत सारे राक्षस आए, उन सब ने जो है युद्ध किया। फिर जब उनको कुछ सूझा नहीं, बहुत सारे राक्षस मारे गए, फिर उन्होंने जो है कुंभकर्ण को उठाया।
कुंभकर्ण जो था वो सोता रहता था, और उसकी जो कहानी है वो ये है कि वो जो है जब क्योंकि जो सारे राक्षस थे वो सब जो है अपना कुछ भी हासिल करने के लिए वो भगवान की भक्ति करते थे, और फिर उनसे वरदान पाकर फिर वो बाद में शक्तिशाली हो जाते थे, और फिर उसका घमंड करते थे कि हमने जो ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन वो फिर बाद में वो भगवान को भी कुछ नहीं समझते थे उस घमंड में आकर, फिर वो बाद में मारे जाते। फिर इसी तरह से जो है कुंभकर्ण है, उसने भी भगवान की तपस्या की थी, ब्रह्मदेव की तपस्या की, और उसको क्या चाहिए था कि इंद्रासन चाहिए था, उसको इंद्र का आसन चाहिए था। तो भगवान को पता चल गया था कि इसको इंद्र का आसन चाहिए, क्योंकि भगवान को सब पता होता है, वो हमारे मन को जानते हैं, वो हर एक जीव के मन को जानते हैं, उसके मन में क्या है। इसीलिए हमें जो अपना मन हमेशा पवित्र रखना चाहिए और अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए। तो फिर क्योंकि भगवान वहाँ पे उनको सब पता होता है, वो सब जानते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सरस्वती माता से कहा कि तुम इसकी ज़ुबान पे बैठना, ताकि इसकी ज़ुबान लड़खड़ा जाए और ये कुछ और मांग ले। क्योंकि अगर ये इंद्रासन मांगेगा तो फिर राक्षसों का राज पूरे देवलोक में हो जाएगा, और फिर तो पता ही है कि राक्षसों का राज हो जाएगा, मतलब बाकी सब जो लोग हैं वो सब मारे जाएंगे, देवता मनुष्य जो भी थे वो सब मारे जाएंगे, सिर्फ राक्षस रह जाएंगे, और राक्षसों का राज तो पता ही है, फिर राक्षस तो अपने हिसाब से चलते हैं फिर। और तो फिर उन्होंने उनको ये जैसे ही सरस्वती माता को ये आदेश मिला, फिर सरस्वती माता ने उन्हीं के जैसे ही वो ब्रह्मदेव उनके पास गए, उसके पास गए और फिर उससे पूछा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तो फिर उसने कहा कि प्रभु मुझे जो है निद्रासन चाहिए। फिर उसने जो है निद्रासन मांग लिया। फिर उसने ब्रह्मदेव से कहा कि प्रभु मुझे निद्रासन नहीं चाहिए, मुझे तो इंद्रासन मांगना था। उन्होंने तथास्तु कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि अब तो तथास्तु कह दिया, अब जो मैंने तुम्हें वरदान दे दिया वो लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना इसमें से कर सकता हूँ कि तुम 6 महीने जागते रहोगे, 6 महीने तुम सोते रहोगे। इस तरह से फिर जब उन्होंने उसको वरदान दिया, तब से वो जो है कुंभकर्ण 6 महीने का खाना खा के वो सो जाता था। वो बहुत बड़ा राक्षस था कि मतलब जितनी लंका की पूरी नगरी थी वो लंका की नगरी के जितना बड़ा था। उसका हर रहने की जगह हर चीज़ अलग था, और उसके लिए अलग ही था सब कुछ, मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसको उठाने के लिए पता नहीं उन्होंने हाथी घोड़े उसके ऊपर से चलाए, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ढोल नगाड़े बजाए, सीढ़ियों से उसके कान तक वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगवाई, उससे भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे ढेर लगा दिए थे अनाज के, तरह तरह के पकवान बना के। उसकी खुशबू से उसकी नींद खुलेगी, उसको भूख लगी होगी, और फिर वो उठा और फिर उसने सारा का सारा भोजन खाया। फिर उसके बाद वो गया। फिर उन्होंने जो है उसको कुछ भी बताने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जो ऐसे माइक जैसे लगा रखे थे, फिर उससे बात करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर इसीलिए वो जब वहाँ से वो बाहर आया, फिर उसने जो है रावण को अपने हाथ में लिया, और फिर उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या आफत आ गई थी कि मुझे उठाना पड़ा। फिर रावण ने कहा कि तुम्हें जो है युद्ध के लिए जाना है, और तुम्हें युद्ध समाप्त करना है, ऐसे ऐसे करके। फिर उसने फिर उनको समझाया, रावण को समझाया कि भैया आप जो है आपने ये गलत कर दिया है, और आपको पता है कि ये सब नियम के खिलाफ है, आप उनको क्यों उठा के लाए। वो तो भगवान है, मैंने सुना है कि वो भगवान है, और अगर वो सच में भगवान है तो आपको माता सीता को वापस लौटाना चाहिए, और फिर ताकि आपकी जो जनता है वो बच जाए, और आपका पूरा जो साम्राज्य वो भी बच जाए। फिर रावण ने कहा कि तुम मुझे ज्ञान देने के लिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया है, तुम्हें युद्ध करने के लिए उठाया। अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो तुम जाके सोच सकते हो, मैं अपना युद्ध खुद ही संभालूंगा। और फिर इस तरह से जो है फिर जो है कुंभकर्ण ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने सबके लिए संदेश दिया कि एक भाई का कर्तव्य होता है कि वो अपने भाई की जीते जी हर तरह से रक्षा करे, अपने बड़े भाई का सम्मान करे, और उसके लिए अगर उसे प्राण भी देने पड़े तो वो खुशी खुशी दे दे, क्योंकि अपने भाई का जो रक्षा का जो भार होता है वो छोटे भाई पे होता है, अपने बड़े भाई के। इसलिए मैं जाऊँगा अपने प्राण, अगर वो भगवान भी है तो मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन अगर वो भगवान है तो वो उनको भी लगेगा कि ये कोई योद्धा था, और अगर मैं वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुआ तो फिर आप माता सीता को लौटा देना, और आप अपना राज्य फिर से संभाल लेना। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने इतने सारे भाई और पुत्रों की हत्या करके अब मैं सीता को लौटा देता हूँ तो फिर इसमें मेरा क्या लाभ होगा। फिर उन्होंने समझाया ठीक है भैया। फिर उन्होंने उनसे विदाई ली और फिर वो चले गए। उस टाइम वहाँ पे थोड़ा भावुक होता है ये वाला दृश्य। और फिर वो आगे चले गए, और फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध किया। जब वो युद्ध भूमि में गए तो श्री राम की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, इधर उधर भागने लगी उससे डर के मारे। और क्योंकि वो बहुत बड़ा राक्षस था, इसीलिए जहाँ भी पैर रखता था वहाँ पे जो है
मतलब बहुत सारे सैनिक उसके पैर के नीचे आ जाते थे और हाथ में ऐसे बहुत सारे सैनिकों को उठा के ऐसे मसल देता था और बहुत बड़ा राक्षस था। फिर जब उन पे जब श्री राम और लक्ष्मण की नज़र पड़ी तब जाके वो गए और फिर उन्होंने जो है उनको मतलब उनके साथ युद्ध करने लगे। फिर विभीषण भी साथ में गए और विभीषण को देखकर तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और फिर विभीषण को उन्होंने एक बार उठा भी लिया था, उससे बात कर रहे थे वहाँ भी वो लोग बाबू को। फिर उन्होंने कहा कि मैंने भैया को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि विभीषण तूने शत्रुओं वाला काम किया है, तुझे शत्रु के शरण में नहीं जाना चाहिए था। फिर भी अगर तुझे भाई ने निकाल भी दिया था, अगर वो तेरे प्राण भी ले लेते तब भी वो अपने भाई थे, तुझे वहाँ से जाना नहीं चाहिए था, तुझे अपने भाई को नहीं त्यागना चाहिए था। ऐसे ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैंने सबको पूछा क्योंकि वो तो मुझे मारने को भी तैयार हो गए थे, इसलिए मैं वहाँ से चला आया। तो फिर उन्होंने कुंभकर्ण ने कहा कि तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही सबसे पहले मार दूंगा। और क्योंकि तुमने ये बहुत ज़्यादा निंदनीय काम किया हुआ है, तुमने हमारे कुल पे जो है कलंक लगा दिया, तुमने अपने भाई के साथ धोखा किया है और अब तुम शत्रु की सेना में आकर अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े हो रहे हो और फिर तुम उनसे युद्ध कर रहे हो और शत्रुओं को जो है हमारी जो है कमजोरी का सारी चीज़ें बता रहे हो। फिर इस तरह से जो है फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए। फिर उन विभीषण को उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और फिर वो दूर वहाँ से अलग हो गए। फिर श्री राम ने कहा था कि लक्ष्मण विभीषण की हर तरह सबको बताया था, हनुमान जी को, लक्ष्मण को, सबको और सैनिकों को कि विभीषण को बचा के रखना है क्योंकि वो मेरा मित्र है। जब तक मैं उसे राजा ना बना दूँ, उसका राज्य ना दिला दूँ, तब तक उसका जो भार है वो हमारे कंधे पर है। तो फिर इस तरह से फिर जब उन्होंने फिर उसके बाद तो फिर कुंभकर्ण का भी वध हो गया था। जब कुंभकर्ण का वध हुआ तब रावण बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर उसके बाद जो है मेघनाथ आया, मेघनाथ ने फिर से जो है मतलब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चला। तब वो दोनों माया के साथ युद्ध करने लगा। वो तो क्योंकि वो तो माया भी था, उसने माया के साथ युद्ध किया, लेकिन लक्ष्मण जो है वो साधारण रीति से युद्ध कर रहे थे और फिर उसने जो है धोखे में आकर लक्ष्मण को जो है शक्ति लगा दी और फिर उससे वो मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गए सब लोग। फिर वो जय जयकार करता हुआ वापस चला गया। वहाँ पे फिर लंका में बहुत ज़्यादा उत्सव मनाया जा रहा था कि लक्ष्मण जो मारा गया, अब राम तो उसके वियोग में खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेगा, वो लोग ऐसा सोच रहे थे। और फिर उसके बाद वहाँ पे फिर श्री राम ने बहुत ज़्यादा पूछा, से फिर विभीषण से पूछा कि इसका कोई तोड़ बताओ कि लक्ष्मण को कैसे जीवित किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन अगर हम वहाँ पे जो वैद्य हैं, हमारे जो लंका का जो वैद्य सुषेण है, उसको अगर आप ला सकते हो इधर तो वो इसका उपाय बता सकता है। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि उसको तो मैं लेके आता हूँ। फिर वो गए उड़ के और फिर वहाँ से फिर वो जैसे वो वैद्य को मनाने लगे, लेकिन वो मना कर रहा था। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया कि उसका घर समेत ही उसको उठा के ले आए राम शिविर में। फिर उनसे उन्होंने बात करी। फिर वहाँ पे भी मना करने लगे कि नहीं, मुझे नहीं करना है इनका इलाज क्योंकि वो शत्रु पक्ष से हैं, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म एक ही है कि तुम्हें किसी भी जो भी रोगी है उसका तुम्हें उपचार करना है, तुम्हारा एक ही धर्म है और तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। तुम्हें वो शत्रु है या मित्र है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा धर्म है कि तुम वैद्य हो, तो तुम्हारा धर्म यही है कि तुम जो है रोगी का इलाज करो। फिर उसके बाद जो है उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें जो है फिर उसके बाद तब फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको हिमालय पर्वत पर जाना होगा और वो हिमालय पर्वत पर ही जो है इसकी जड़ी बूटी मिलेगी। फिर ये प्रश्न आया कि और वो अगर तुम्हें जो है सूर्योदय से पहले लानी होगी। तो फिर सबने सोचा कि अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि रात का जो टाइम था, फिर एक ही रात थी, फिर हिमालय से जड़ी बूटी लाना, फिर उसको ढूंढना, फिर ले आना, तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं ये कर देता हूँ, बस आप मुझे बताइए कि उसकी पहचान क्या होगी। फिर उन्होंने कहा कि वो जो जड़ी बूटी हैं वो उससे रोशनी निकल रही होगी और आपको उठा के वो ले आनी है। तो फिर उसके बाद फिर हनुमान जी ने जो है इस काम के लिए वो वहाँ पे चले गए थे। तो फिर ये काम उन्होंने कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से जाना स्टार्ट किया और फिर जल्दी से जैसे वो वहाँ से जा रहे थे फिर उनके भी रास्ते में फिर रावण को पता चल गया था कि हनुमान जो है जड़ी बूटी लेने जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने फिर से जो है काल नेमी को इस काम के लिए भेजा कि तुम्हें जो है वहाँ पे हनुमान को किसी भी तरह से रोकना है ताकि वो उस जड़ी बूटी तक पहुँच ना पाए सूर्योदय होने से पहले।
तो फिर उसने क्या किया कि किसी पर्वत के पास जाकर जो है उसने ऐसे साधु का वेश बनाया और वहाँ पे श्री राम का जाप करने लगा, जय जय राम श्री राम जय जय राम में तो राम ही राम पुकारो, ऐसे करके वो गाने लगा। जिसकी आवाज़ सुनकर हनुमान जी, क्योंकि राम तो उनका मतलब इतने प्यारे थे कि मतलब उनका नाम सुनते ही वो सब कुछ भूल जाते थे। और जैसे उन्होंने सुना कि यहाँ पे कोई ऋषि है जो राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही उतर गए वहाँ पे। और फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन है। फिर उसने कहा कि तुम जो है अभी स्नान करके आओ और हम तुम्हें जो है अभी मैं तो ऐसा ऋषि हूँ जो तुम्हें अभी पल भर में वहाँ पहुँचा दूँगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम वहाँ कब जैसे पहुँचे। और फिर उसने कहा, फिर हनुमान जी को लगा कि ये सच में ऐसे होंगे। तो जैसे वो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्नान करके आओ, तब तक हम जो है तुम्हारे उसका प्रबंध करते हैं। फिर वो करने लगा, जय जय राम श्री राम जय जय राम में तो राम ही राम पुकारो, ऐसे करके वो गाने लगा भजन। और फिर हनुमान जी जो वहाँ पे सामने जो तालाब था उसमें वो स्नान करने के लिए गए और वहाँ पे एक मगरमच्छ आया और उसने उनको पकड़ लिया पीछे से। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उसको चीर दिया 2 हिस्सों में और उसमें से एक स्त्री निकल के आई। उन्होंने फिर उनको बताया कि ये जो है कालनेमी है और रावण का जो है दूत है और ये जो आपको आपका समय खराब करना चाहता है, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहता है, इसीलिए जो है ये ढोंग कर रहा है और मैं आपको इस बात को आगाह करने के लिए आई थी। तब फिर वो वहाँ से चले गए और फिर वो वहाँ पे जैसे वो वापस गए उसके पास कालनेमी के पास, फिर उन्होंने कहा कि भगवान ठीक है अभी बैठो तुम, तुम्हारा हम जो है भजन स्टार्ट करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपका गुरु दक्षिणा, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम देना चाहते हो तो दो। और फिर उन्होंने उसको पैर से उठाया और उसको पटक दिया और उन्होंने उसका वध कर दिया। फिर वो अपने असली रूप में आ गया और फिर उसका जो वहीं पे वध हो गया और फिर उसके बाद वो आगे चले गए। तब उसके बाद फिर वो जैसे ही वहाँ पे हिमालय पर्वत पर पहुँचे, फिर उन्होंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे तो पहले तो वो वहाँ गए, फिर तो वहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर उन्होंने जो है वहाँ के देवताओं से और उनसे जो वहाँ के जो रक्षक होते उनसे आज्ञा मांगी कि उनको जो है श्री राम के कार्य से के लिए वो आए हैं और लक्ष्मण को जो है मतलब अस्त्र लगाएं और उसकी शक्ति लगी है जिसकी वजह से वो मूर्छित हो गए। उनको दवाई चाहिए, दवाई के लिए कोई जड़ी बूटी चाहिए। तो फिर पहले तो वो आज्ञा नहीं दे रहे थे, फिर जब उन्होंने अच्छे से देखा तब फिर उनको पता चला कि हाँ ये श्री राम के कार्य से ही आए, तब जाके उनको आज्ञा मिली। और तब फिर वो उनको जो है आगे जाने की आज्ञा मिली। तब वो आगे चले गए तो उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ तो सारी जड़ी बूटी जो थी वो सब रोशनी कर रही थी, उनमें से सबसे लाइट आ रही थी। उनको पता ही नहीं चला कौन सी है जो वो उनको लेके जानी है, संजीवनी बूटी कौन सी है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और पूरा पर्वत उठा के वो जो है वापस आए। जैसे वो वापस आ रहे थे फिर क्या हुआ कि भरत जो थे अयोध्या में थे, उनको दिखा कि आकाश मार्ग से कोई जो है जलती हुई चीज़ जा रही है, क्योंकि वो जो पर्वत उठाया था उन्होंने उसमें सारी की सारी जड़ी बूटियाँ जो वो बहुत जगमगा रही थी, बहुत ज़्यादा रोशनी उसमें से निकल रही थी। तो भरत को लगा कि ये क्या चीज़ है जो ऐसे जा रही हो। फिर उन्होंने उसको बाण मार दिया उनके और वो उनके पैर में लग गया हनुमान जी के और वो वहीं पे नीचे गिर गए। फिर उन्होंने जैसे फिर उनको थोड़े से बेहोश भी हो गई थी। फिर जैसे उनको थोड़ी सी मतलब चेतना आई तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो हनुमान हूँ और मैं श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ, ऐसे से करके। और लक्ष्मण भैया को जो है शक्ति लगी है और अभी उनको सूर्य उदय से पहले जाना है। तो फिर क्या हुआ कि भरत को बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने खुद ही विलम्ब कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हनुमान तुम ऐसा करो कि तुम मेरे बाण पे बैठो और मैं तुम्हें अभी वहाँ पे पहुँचा दूँगा। फिर हनुमान जी को भी वहाँ पे थोड़ा सा घमंड आ गया था कि उनको लगा कि इतना सा बाण ये मुझे उठा लेगा। फिर जैसे उन्होंने पैर रखा तो वो ठीक था, वो मजबूत था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद ही जाऊँगा और ये मेरा काम है, मैं अपना कार्य कर लूँगा। फिर वो वहाँ से गए। जैसे ही फिर वहाँ पे ये भी बताते हैं कि अगर सूर्य निकलने वाला था तो हनुमान जी ने उसको जो है निगल लिया था और उससे पहले वो वहाँ पे पहुँच गए। और फिर जो है लक्ष्मण भैया को वहाँ पे उन्होंने वो जड़ी बूटी पिला दी और फिर उसके बाद वो सुरक्षित हो गए थे। तो आज की स्टोरी मैं सिर्फ यहीं तक आपको सुनाती हूँ, उससे आगे की स्टोरी हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और हैप्पी रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। जय श्री सिया राम।